गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर भवानी सहितं नमामि। अध्यात्म लीला श्रीराम वृंदावन के माध्यम से आप गंगा सागर के प्राचीन परंपरा को देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो समिति के लोग हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, साथ ही यहाँ शिविर लगी है। यहाँ पे निशुल्क भोजन व्यवस्था, निशुल्क भोजन व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधा है यहाँ पर। आपका शुभ नाम क्या है? आप इस संस्था के तो यहाँ पर कितने दिन से सेवा लगा रखे? 1996 से आप इस कैंप के माध्यम से यात्रियों को किस प्रकार की सुविधा देते हैं? माध्यम से यात्रियों को निःशुल्क भोजन, दवा, खाना, आराम के लिए उनकी व्यवस्था करना, ये हमारी संस्था का पहुँचाने का काम। वाह, बहुत बढ़िया। ये आपका 96 से चल रहा है और ये कैंप कब तक रहेगा? 17 तारीख तक रहेगा। यानी कि यात्री जब वापस आ जाएंगे उसके बाद भी उनको आप सुविधा प्रदान करेंगे। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। जौनपुर नागरिक संघ आप देख पा रहे हैं, श्री गंगा सागर के यात्रियों के लिए ये शिविर लगा रखे। बहुत सुंदर सेवा, सरकार की सुविधा। ये देखिए, यहाँ पे यात्री जो हैं यहाँ पे विश्राम करते हैं। और कहाँ से आए आप लोग? हैं? यूपी से। यूपी कहाँ से? आगरा मंडल। आगरा मंडल, अरे वाह भाई वाह। वृंदावन धाम का ये चैनल और आगरा मंडल का ये देखिए तीर्थयात्री। यहाँ पर आपको कैसा व्यवस्था मिल रहा है? बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी। भोजन पानी सारी चीज की बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कैसा व्यवस्था मिल रहा है माता जी यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, तो ये हम यात्रियों से भी थोड़ा सा बात करने का कोशिश किए। यहाँ पर लेके चलता हूँ अगले सेवा शिविर की तरफ से कि यहाँ पे बालक बच्चे जितने भी हैं, ये तमाम दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और ये जो कैंपस है, ये कैंपस जौनपुर नागरिक संघ के द्वारा यहाँ सेवा शिविर लगाया गया है। और ये देखिए, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ जो हमारे पश्चिम बंगाल के जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, इन्होंने भी अपने स्तर से हर प्रकार का सुविधा देने का प्रयास किया है। आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर किसी प्रकार की आगजनी की समस्या से निपटने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियाँ भी लगाई गई है, ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या किसी के साथ न हो सके। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ठंड के बचाव के कारण, ठंड से बचने के लिए, निपटने के लिए यहाँ पर अग्नि की भी सुविधा, यहाँ पे अलाव लगाया गया है। और ये हमारे साधु संत, हमारे महात्मा हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, कैंप कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे आउटराम घाट बोलते हैं इसे कोलकाता का, लेकिन यहाँ पर तमाम जौनपुर नागरिक संघ और मध्य कलकत्ता साहू समाज, और आपको मैं करीब से दिखाने का कोशिश करूँगा पंजाब बिरादरी और तमाम जो भी समाज सेवी संगठन हैं, ये सारे अपने यात्रियों की सेवा में सदैव तत्पर लगे हुए हैं 24 आवर्स। इसके साथ ही मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको कि जो हमारे साधु संत नागा परंपरा का जो हमारे संत और महात्मा हैं, ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये देखिए, ये हमारे ये सनातन धर्म की एक मर्यादा है और इनको हमें बचाना है।
तो ये सनातन धर्म के एक परंपरावाहक नागा साधु जिन्हें हम संत भगवान के रूप में जानते हैं, ये देखिए यहाँ पे कैंप लगा करके भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए दूर दूर से पधारे हैं ये संत भगवान। मैं आपको दिखाने का हर पल प्रयास करूंगा। आप अध्यात्म मीडिया के माध्यम से हर पल सदैव मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए भक्तों को आशीर्वाद देते हुए तरह तरह के मुद्राएं में यहाँ जो है संत आपको दर्शन दे रहे हैं। और हमारा जो धर्म है ये संतों से ही है और संत हमारे सनातन धर्म के मूल हैं और ये संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। ये देखिए जो साधु संत महात्मा हैं ये अभी गंगा सागर आउटराम घाट पर कैंप लगा करके और ये भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, इसके साथ ही ये नागा परंपरा के मैं जो भी छवि दिखा रहा हूँ इस वीडियो को अमर्यादित न समझे। ये हमारे सनातन धर्म का एक मर्यादित संत है और नागा संत है। इनके साथ हम इनका दर्शन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारा प्रशासन और सरकार शासनकाल के द्वारा सुगम बनाने का प्रयास निरंतर जारी है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं गंगा सागर यात्रियों का जो कैंप है, इस कैंप के माध्यम से क्या सेवा है, कैसा नज़ारा है, कैसा दर्शन है, इस दर्शन के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं मात्र अध्यात्म मीडिया वृंदावन के इस यूट्यूब चैनल्स पर। और कहीं कहीं कीर्तन, कहीं भजन, सियालदा जय हिंद सेवा संघ, कहीं कीर्तन कहीं भजन। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर चल रहा है कीर्तन भजन। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जय माता दी सेवा संघ का विश्रामालय। ये कैंप है और इस कैंप में तमाम श्रद्धालु जो अपने देश से गंगा सागर यात्रा करने के लिए माता बहन भाई बंधु पधारे हुए हैं और इस कैंप शिविर में इनको भोजन प्रसाद, निःशुल्क दवाएं और इनको पहुंचाने का साधन प्राप्त हो रहा है। कहाँ से आए भाई साहब? फिरोजाबाद। हाँ। कैसा व्यवस्था मिल रहा है? बढ़िया व्यवस्था है। तो ये मैं कैंप में दिखाने का आपको प्रयास किया कि यात्रियों से बात करके कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी मिल रही हैं। ओम व्यावसायिक संघ गंगा सागर तीर्थ यात्री सेवा शिविर, यहाँ पे हर तरह के नर नारायण की दर्शन ही गंगा सागर का दर्शन है। और स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से कोलकाता पुलिस की तरफ से सदैव यात्रियों की सुरक्षा में पुलिस कांस्टेबल सदैव तत्पर हैं और ये वेस्ट बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, यात्रियों के साथ किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए यहाँ के राज्य जो शासन माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, ये लगातार इस कैंप के ऊपर इनकी निगरानी है। और ये गंगा सागर मेला आउटराम ट्रांसपोर्ट कैंप और ये जो कैंप लगाया गया है, ये कैंप की व्यवस्था गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये होती है। लेकिन ये जरूर जाएंगे कि यात्रियों को जो भी प्रकार की जिस प्रकार की सुविधा अगर प्रदान कर रहा है तो हम इसे, ये देखिए यहाँ पे संत भगवान यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं भक्तों के लिए। और यात्रा तो ये अलग अलग संतों का दर्शन, क्योंकि कपिल मुनि का साक्षात स्वरूप होते हैं ये संत। ये देखिए मैं दूर दूर तक आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही अब मैं यहाँ से आपको लेकर चल रहा हूँ कि ये देखा जाए कि भू कैलाश वेलफेयर सेंटर, इस ट्रस्ट में यहाँ सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज का मंगल मूर्ति स्थापित है। और इसके साथ ही ये देखिए हर प्रकार के लोग, ये यहाँ के भू कैलाश वेलफेयर सेंटर के द्वारा गंगा सागर यात्रियों के लिए सुंदर व्यवस्थाएं और सुंदर आई स्क्रीनिंग और भोजन, मेडिसिन, ये तमाम सुविधा इस ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। राजयोग प्रदर्शनी, ये है ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा, अगर संचार सेवा समिति इनके द्वारा यहाँ पर एसटीडी
ये भैया ये एसटीडी सेवा क्या फ्री है? ये किसके लिए है? यात्री के लिए है, किसी को जरूरत को लोकल को देना उसको भी दे सकते हैं हम लोग। ये नहीं कि कोई अगर उसका मोबाइल हरा गया किसी को दरकार है। ये आप हर साल लगाते हैं व्यवस्था? मतलब ये एसटीडी व्यवस्था हर साल आप देते हैं? हर साल दे भाई। ये दूरभाष व्यवस्थाएं हैं यात्रियों के लिए, इनकी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। किसी के पास रिचार्ज का व्यवस्था ना हो, किसी का मोबाइल बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो आप सागर संचार सेवा समिति, ये भी एक सेवा है। सेवा के कई प्रकार होते हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्री कार्तिक साव है। अच्छा। मैं जानविया की निवासी हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ 1998 से सेवा दे रहा हूँ। एसटीडी का? हाँ। वाह क्या बात है। 1998, जिस समय मोबाइल का भी जमाना नहीं था। वाह। उसमें बहुत लंबी लाइनें कतार लगती थी। जी जी। कभी मोबाइल होने के कारण कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मोबाइल लेके आते हैं। किसी का बैलेंस नहीं, किसी का टावर नहीं, किसी का बैटरी नहीं, कोई नंबर नहीं मिलता है या खो गया है, तो यहाँ से हम लोग सेवा कराते हैं। वाह। ये अपना यहाँ पे एसटीडी का सुविधा लेने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यात्म मीडिया के द्वारा सागर संचार सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पश्चिम बंग कान्य कुब्ज हलवाई समिति के द्वारा ये खिचड़ी का भोजपुरी सेवा संघ, भोजपुरी सेवा संघ मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भोजपुरी सेवा संघ के द्वारा यहाँ पर छोटे छोटे बहन भाई जो हैं ये यात्रियों के सेवा में लगे हुए हैं। और ये खिचड़ी भोग, खिचड़ी प्रसाद के साथ ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए खिचड़ी भोग, इसे बोलते हैं यात्रियों के लिए नर सेवा ही नारायण सेवा का संकल्प लेकर के। और ये खिचड़ी प्रसाद का रहने के लिए व्यवस्था भी है उसमें यात्रीगण। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है काली प्रसाद साव। यहाँ पर क्या सेवा दे रहे हैं आप यात्रियों के लिए? यात्रियों के लिए रहने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए यहाँ फ्री ट्रीटमेंट है। जो भी दवा की जरूरत है 24 आवर फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। खाने पीने की व्यवस्था है और कोई भी असुविधा होती है तो उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। तो संगठन के और भी कौन कौन लोग इसमें सक्रिय हैं यहाँ? संगठन के लोग। आपका शुभ नाम? मेरा नाम निवेदिता साहू। हमारे कैंप में हर कोई खुशी आ रहा है, खाने का, रहने का, मेडिसिन और कंटिन्यू मतलब चलते रहता है, नॉन स्टॉप है। बहुत खुश, बहुत मजा आ रहा है सेवा करके। आप ये कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं आप? 25 ईयर्स। तो 25 साल से ये सेवा दे रहे हैं भोजपुरी सेवा संघ। और ये देखिए बच्चों के लिए ये क्या है? ये भुजिया, ये देखिए बच्चों के लिए भुजिया का वितरण। यहाँ पे कमेटी के जो भी ऑल मेंबर्स हैं, मैं एक बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा प्रयास करके भी मैं आपको छोटा सा एक शॉट दिखा सकता हूँ कि क्या होता है गंगा सागर का, गंगा सागर से अध्यात्म मीडिया के माध्यम से ये आप देख पा रहे हैं। लगातार आप गंगा सागर सेवा शिविर का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सागर तीर्थ यात्री सेवा शिविर गोवा बागान व्यवसायिक संघ, यहाँ पर आइए जानते हैं कि ये संस्था, ये कमेटी किस प्रकार की सेवा दे रही है। जैसे गंगा सागर तीर्थ यात्री सेवा शिविर, यहाँ पर यात्रियों को रहने का व्यवस्थाएं। आपका शुभ नाम? रामपुर जायसवाल। ये संगठन से आप कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? 31। तो यहाँ पर यात्रियों को किस प्रकार की सुविधा मिलती है आपके कैंप से? जितना संभव होता पूरा देते हैं। जैसे भोजन, रहना, टाइम पे सब व्यवस्था रहता है। बहुत सुंदर का सेवा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे की ओर लेकर चल रहा हूँ और साथ ही रामदेव मिलन। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ श्री रामदेव मिलन संघ। श्री रामदेव मिलन संघ के द्वारा बहुत ही सुंदर सेवा कार्य ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ आप लगातार देख रहे हैं यात्रियों को बैठा करके भोजन वितरण और साथ ही जितने भी कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं के ऊपर आप एक डिसिप्लिन देखिए कि टी शर्ट जो है, संस्था का जो टी शर्ट है, ड्रेस यूनिफॉर्म के साथ ये सेवा दे रहे हैं। और ये है श्री रामदेव मिलन। क्या बात है, बहुत सुंदर दर्शन। और ये अध्यात्म मीडिया लगातार आपके पास गंगा सागर सेवा शिविर का हर प्रकार का दर्शन आपके पास लगातार पहुंचा रहा है। को लेकर चल रहा हूं प्रांतीय जायसवाल समाज, इनके द्वारा भी यहाँ सेवा शिविर लगाया गया है। काशोधन सेवा समिति
कशोधन सेवा समिति कोलकाता। तो ऐसे तमाम, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जायसवाल समाज के द्वारा यहाँ जो है कैंप लगा हुआ है, भोजन की व्यवस्थाएं हैं। और ये मैं 21 ये 21 साल से सेवा दे रहे हैं जायसवाल समाज, और महिला संत हैं और सन्यास हैं और बंग परंपरा से हैं। ये यहाँ पे धुनी चल रहा है, धुनी के साथ साथ संत जहाँ रहते हैं वहाँ धुनी होता है और उनके ईश्वर होते हैं। तो ये देव विराजमान रहती हैं। इसके साथ ही मैं आपको दूर दूर तक, क्योंकि मौसम भी यहाँ पे कई प्रकार के धार्मिक जो स्पिरिचुअल आइटम्स होते हैं, डिवोशनल आइटम्स होते हैं, जैसे शंख, रुद्राक्ष, माला, शिवलिंग, इस प्रकार की यहाँ पे इस मेला में लोगों को, तमाम भक्तों को सही दाम पर उपलब्ध होते हैं। बाहर से लोग आते हैं इस कैंप में काफ़ी दूर दूर से। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, यहाँ पर खिचड़ी का भोग बनाया जा रहा है जो यात्रियों के बीच में इसे वितरण किया जाएगा। मैं आपको दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ गंगा सागर तीर्थ यात्री निःशुल्क लगेज क्लॉक रूम। वाह, ये लगेज क्लॉक रूम का सेवा यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। मैं बात करने का प्रयास करूँगा यहाँ के अधिकारियों से। ये कैंप कितने दिन से लग रहा है भैया? ये कैंप 5 साल हो गए। 5 साल। तो ये यहाँ पे यात्रियों को किस प्रकार की सुविधा देते हैं आप? इनका लगेज रखने का व्यवस्था लगेज का व्यवस्था ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कांगड़ा विश्वकर्मा समाज रजिस्टर्ड और काफ़ी ओल्ड संस्था है, लगभग 2000 का स्थापित है ये। और ये जितने भी संस्था के जो पदाधिकारी हैं, मैं इनको भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ एक बार आप तक। सेवाएं हैं बहुत सारे ऐसे, यहाँ पे यात्रियों के लिए कैंप लगाया गया है। अब मैं पुनः ऐसे बहुत सारे, मैं एक झलक दिखाने का प्रयास किया। चाहे जिस संस्था के पास जाएंगे वो कुछ न कुछ अपने स्तर से यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल ये महिला कांस्टेबल नियुक्त किया गया है, इसलिए कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई अभद्रता ना हो सके। कलकत्ता श्री कालिका देवी सेवा समिति, कहीं सुंदरकांड पाठ, तो कहीं श्री रामचरितमानस का पाठ, तो कहीं भागवत कथा, कहीं संकीर्तन, कहीं अखंड धुनी। बहुत ही सुंदर सामने में आपको दिखाया, जैसे जौनपुर नागरिक संघ, जो दुर्घटना न हो इसके लिए दमकल विभाग की गाड़ियां लगाई गई है ताकि कैंप में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने से इसे रोका जा सके। पुलिस की वैन यहाँ पर एनी टाइम 24 आवर्स खड़ी है। तो हर प्रकार की राज्य स्तर से, अपने जो राज्य सरकार है अपने स्तर से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि कोलकाता नगर निगम के द्वारा ये देखिए छोटे छोटे वाहन जो है यहाँ पर लगाए गए हैं कैंप की साफ सफाई के लिए। ब्रज का नाम आते ही ब्रिज मंडल सभा, आइए मैं यहाँ के लोगों से जरूर बात करूंगा कि बड़ा बाजार पूजा वेलफेयर एसोसिएशन, बिहार सेवा शिविर और इसके साथ ही ठीक इसके आगे हरियाणा नागरिक संघ, यानी कि बिहार सेवा शिविर में किस प्रकार की सेवा यहाँ के जो आयोजक हैं किस प्रकार की सेवा प्रदान कर रहे हैं भक्तों के लिए। आप यहाँ के अधिकारी हैं, आपका शुभ नाम? मनीन्द्र कुमार सिंह मुल्ला। ये कितने वर्षों से बिहार सेवा शिविर का कैंप लग रहा है? ये हम लोग का 24वां वर्ष है। 24 ईयर्स। तो ये 24वां वर्ष है और इस सेवा शिविर के माध्यम से यात्रियों को किस प्रकार की सुविधा आप प्रदान करते हैं? हम लोग यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं तीर्थयात्रियों को रहने का, जी, नाश्ता का, चाय का, बिस्कुट का। उसके साथ साथ जी 12 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पर तीर्थयात्रियों के बीच में मेरे कैंप जो है, जो नहीं भी है बाहर के, जी जी 500 तीर्थयात्रियों के बीच में हम लोगों ने जी वितरण किया था जी। और कल 300 लोगों के बीच में, साधु सन्यासियों के बीच में हम लोगों ने गेरुआ धोती वितरण किया। वाह, बहुत सुंदर। और हम लोग का यहाँ पर 3 डॉक्टर की टीम रह रही है। ये सेवा करके आप गृहस्थ हैं और व्यापारी भी होंगे, बिजनेसमैन हैं। इस भागम भाग की दुनिया में व्यापार छोड़ के, परिवार छोड़ के
इस सेवा शिविर में आप लगे हैं, कैसा लगता है आपको? इसका कैसा महसूस होता है? अपने दिल का उद्गार बताइए। दिल का उद्गार इसलिए कि यहाँ पर सेवा करने का मेरे पिताजी स्वर्गीय मणि प्रसाद सिंह जो इस संस्था के अध्यक्ष थे जी, उनके साथ वो गुजर गए 2020 में, लेकिन सेवा का उनके साथ रहते रहते मैंने उनके साथ रहते रहते आदत सी हो गई थी। ऐसे समाज सेवक हैं जो इनके दो शब्दों में हमें लगता है कि आपके दिल में भी ये बहुत प्रेम उमड़ा होगा कि सेवा क्या होता है, सेवा का भावना क्या होता है। तारापीठ से सेवा कैसा लग रहा है यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा सेवा है। मैं खुद सेवक हूँ, मैं वाह! सेवा करना हूँ दर्शन से। तो ये देखिए तारापीठ से बाबा आए हुए हैं, ये खुद सेवा कर रहे हैं और मतलब कुल मिला के देखिए साधु संतों का भी यहाँ दर्शन प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर भक्तों के लिए गर्मा गर्म चाय, नाश्ता, भोजन और मेडिसिन। तो ये रोनियार समाज सेवक संघ कोलकाता रजिस्टर्ड, ये ब्रिज मंडल महासभा, ब्रिज मंडल सभा 76 जीटी रोड साउथ हावड़ा से। आप कितने वर्षों से सेवा लगा रहे हैं यहाँ? हम लोग लगभग 30 वर्षों से। 30 वर्षों से। तो ब्रिज नाम? ब्रिज मंडल सभा अपने ब्रिज की, आगरा, मथुरा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। वाह! तो ये चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन से फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया है और इसका कवरेज कर रहा है, तो मुझे भी बहुत प्राउड हुआ कि ब्रिज मंडल सभा यानी ब्रिज के लोग यहाँ भी सेवा दे रहे हैं। तो इस सेवा के माध्यम से क्या देते हैं भक्तों को, किस प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं? अपना का नाश्ता है, खाने का है, पूरी सब्जी। और सुबह में कितने दिन तक कैंप रहेगा ये? अपना 10 तारीख से चालू होता है, 17 तक है। अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम? आसाराम सिंह भदौरिया। अब हम हरियाणा नागरिक संघ यानी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ लोगों के पास हम चल करके, मैं हर लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, कारण क्या है कि सारे ट्रस्ट हैं और बीच बीच में मैं चलते चलते यहाँ पर मेडिकल बस, ये आनंद लोक के जो फाउंडर हैं डॉक्टर देव कुमार सराफ जी, उनके द्वारा यह मेडिकल बस यानी कि ये चलता फिरता ये बिखर के भोजन कराते हुए संस्था के अधिकारी, संस्था के मेंबर्स। तो ये देखिए बहुत सुंदर राम दरबार का यहाँ स्थापना। एक ऐसी संगठन है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, ये एक ऐसी संगठन है जो किसी के नामों का मोहताज नहीं है। परिचय ये डॉक्टर्स मेडिकल कैंप श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल के द्वारा फ्री फास्ट एड कैंप, पहुंचे हुए यात्री काफ़ी संख्या में यात्री यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ तो दर्शन करके आ गए, कुछ स्नान करके आ गए, कुछ स्नान करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं वो भक्तों की सेवा पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। कोलकाता साहू समाज का यह सेवा, भापा साहू समाज, सेक्रेटरी से बात करो। ये कोलकाता साहू समाज के द्वारा, साहू समाज के शोभा बाजार साहू समाज के द्वारा मेघदूत ज्वेलर्स भाई, यहाँ पे देखिए मेडिसिन कैंप्स बंधु मौजूद हैं काफ़ी संख्या में। ये देखिए गंगा सागर सेवा शिविर कैंप के कलकत्ता साहू समाज की एक कैंप है और इसमें पूरे काफ़ी संख्या में यहाँ यात्री मौजूद हैं। और कहाँ से आए हो बाबा, कहाँ से आए हो? पटना। कब आए हो यहाँ? परसों आए। यहाँ व्यवस्था कैसा है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। भोजन पानी की व्यवस्था सब बढ़िया मिल रहा है? कमी नहीं है? बहुत ठीक है। कोई चीज के यहाँ दिक्कत नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। कोलकाता साहू समाज के द्वारा बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत बढ़िया। आया सभी भक्त खुश हैं इनकी सेवा कैंप से। आज के हमारे साथ अभी गंगा सागर सेवा शिविर की जो कैंप है, यहाँ का इनका यह जो सचिव है, सेक्रेटरी हैं उदय साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। कितने दिनों से कोलकाता साहू समाज गंगा सागर तीर्थयात्रियों का सेवा कर रहा है? 45 सालों से कर रहे हैं सर। 45 साल से। इस कैंप के माध्यम से दर्शन यात्रियों को किस प्रकार की सुविधा आपके कैंप के से दी जाती है?
5:30 बजे से चाय चलती है, ये 9 बजे चलती है और 7 बजे के बाद नाश्ता चालू हो जाती है। इसमें कचौड़ी रहता है, चना दाल रहता है, हलवा रहता है। कभी चना दाल हो गया, कभी सब्जी हो गया, कभी चना का कोई सब्जी हो गया। ये हलवा और कचौड़ी रहना कंपलसरी है। तो 10 बजे तक चलती है। ये कैंप कितने दिन तक लगता है ये कैंप? ये 7 तारीख से स्टार्ट होती है, 17 तारीख तक चलती है। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक और पानी अगर 1 तारीख से मतलब 17 तारीख तक क्यों? गंगा सागर सेवा तो 15 तारीख को ही स्नान समाप्त हो जाता है। वहाँ से जो यात्री आते हैं सब यही ठहरते हैं, फिर यहाँ से ठहर के सब निकलते हैं। यानी कि वापस आने का भी इंतजार करते हैं कि उनकी जो सेवा में किसी भी प्रकार का कोई चूक ना हो। तो इसमें आपके अधिकारी सभी लोग आते हैं, सदस्य मेंबर्स सभी लोग जुड़कर काम करते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? उदय साहू। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम विकास साहू। इतने फास्ट लाइफ में व्यापार, घर परिवार छोड़ करके गंगा सागर सेवा शिविर में आप लोग 5-7 दिन तक सदैव तत्पर रहते हैं, तो ये फीलिंग क्या होता है? ऐसा क्या मिलता है सेवा करने से? सेवा ही परम धर्म है। और सबसे खुशी की बात बता दूं, 12 तारीख को हमारा ये लंगर बंद नहीं हुआ। मोर देन 10,000 हमें 10,000 से भी ज़्यादा से अधिक आदमियों को हमने भोजन कराया। तो अभी आप बहुत ही शुद्ध भोजन कराया हम लोगों ने। यानी कि कोलकाता साहू समाज के द्वारा 12 तारीख को 10,000 मतलब 10,000 मोर देन 10,000 10,000 फूड काउंटर बंद ही नहीं हुआ। 6 AM से जो चालू हुआ, रात को 11 बजे तक हमारा काउंटर चला। लेकिन भंडारा की कमी नहीं पड़ा? एकदम भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं हुआ, बच गया। कल भी 3 बजे भोर 3 बजे तक खाना खिलाया हम लोगों ने। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि ये सेवा करके खुद के आत्मा को कैसा फीलिंग होता है? देखिए, ये तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पूरे परिवार इसमें जुड़े हुए नहीं, आप बयान नहीं कर सकते। इतनी खुशी महसूस होती है ये करते हुए। आप एक अपना अनुभव बता सकते हैं दर्शकों को कि युवा पीढ़ी है आप। आप ये सोचिए, युवा हैं, कितने युवाओं तो जाकर के भी न जाने बार में कहाँ मस्त होंगे। मैं तो सबों से यही निवेदन करूँगा, भगवान ये मौका जो देता है, ये मौका ना चूके। ये मौका चूकना नहीं चाहिए। ये मौका इतना सुनहरा मौका है, पैसा जिंदगी में कोई काम नहीं आएगा। ये सेवा करना ही इतना मजा आता है हम लोग को। ये भाई साहब बहुत ऊंचे पोजीशन में है हमारे कारोबार में। ये 10 दिन के 1 महीना अपना कारोबार छोड़ देते हैं। मैं 10 दिन अपना कारोबार छोड़ देता हूँ। वाह! ये मनोज जी जितना हम लोग कैंप में सब्जी खा रहे हैं, ये मनोज जी पूरा स्पॉन्सर करते हैं सियालदा कोले मार्केट से। यानी कि जैसे सबके सहयोग से अभी एक चीज़ पूछे ना कि मिलता क्या है आपको ये सेवा करने से? मेरे पापा का एक बहुत अच्छा वर्ड है, कर भला तो हो भला। जब तक दूसरे के लिए कुछ नहीं अच्छा कीजिएगा, आपका भला कैसे होगा? हम लोग अगर लंगर में अगर अमरनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ भी तो किसी का लंगर में खा रहे हैं, तो उसका तो ऋणी हम लोग हो गए। उस ऋण को तो चुका। बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर विचार। उदय साहू जी का बहुत सुंदर विचार है। अगर मैं पंजाब भी जाता हूँ, गोल्डन टेम्पल में भी खाता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका भी ऋण लेके आया हूँ। तो इसी माध्यम से पूरे राज्य के लोग यहाँ आते हैं। तो ये मैं दिखा रहा हूँ कलकत्ता साहू समाज के तमाम मेंबर्स, जो यहाँ के जो ट्रस्ट के अधिकारी हैं, ये सब बहुत हर्षोल्लासी से और खुशी से ये खुशी से भर चुके हैं। सेवा के बारे में एक ही शब्द इन्होंने कहा, अभी साहू जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं, कि हम लोग भी किसी के जाकर के भंडारे में खाते हैं तो उसका ऋणी हो जाते हैं। तो आप वृंदावन के ये चैनल्स पे आप हमारे इतने ही फॉलोवर्स अभी देख पा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम अध्यात्म मीडिया वृंदावन पर ये गंगा सागर शिविर का दर्शन कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? गंगा सागर सेवा कैंप में आप कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? 5-7 साल से। इस 5 सालों में कुछ अपना अनुभव बताएं, सेवा करके कितना आनंद आता है? बहुत ऐसे भी यहाँ पर यात्री आते होंगे जिनमें कभी ईश्वर का स्वरूप भी दिखता होगा। जी क्यों? जी एकदम है? बिल्कुल। तो ये कलकत्ता साहू समाज अभी तक के हमारे जो भी मैंने अभी बाइट लिया, जितने भी ट्रस्ट के यहाँ पे लोग अधिकारियों से मिला, लेकिन इतने उत्साहित कोई नजर नहीं आया। मैं दूर दूर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कलकत्ता साहू समाज के तमाम अधिकारी, इसे बोलते हैं सेवा, सेवा परमो धर्म। सबसे बड़ा अगर धर्म करना है तो सेवा करो, नहीं तो ये फील हम लोगों को कोरोना के समय बहुत याद आया था
कि क्या स्थिति था सेवा का। सारी मेडिसिन, सारा वर्ल्ड फेल था, लेकिन बस आवाज इंसानों के मुख से एक ही आवाज आ रहा था कि परमात्मा बचाएंगे। सर 10 दिनों से इनका सब्जी, आज नहीं 20 सालों से जितना दिन कैंप चलेगा इनका सब्जी फ्री। अच्छा, 1 टन लगे चाहे 10 टन लगे, इनके द्वारा सब्जी इनके फ्री। द्वारा सब्जी फ्री। भैया ये बहुत बड़ी सेवा है। तो ये आपके द्वारा है या ईश्वर करा लेता है? बस ऊपर वाले की कृपा होता है, वो ऑटोमेटिक समझिए अपने आप कहीं से न कहीं हमारा भी आ जाता है और हम भी अपना मन से खुले मन से दान देते हैं। आपने पूछा ना क्या अनुभूति, क्या जी आनंद मिलता है। जी जी। ये काम से जैसे 10 दिन जो होता है ना, 10 दिन हम लोग इंतजार करते हैं जी जी। इस काम को करने की, सेवा होने वाला है। इससे जो भी देखिए मन का विश्वास है जी, सेवा होना देते हैं और कोई भी अपना रुका हुआ काम या कुछ भी काम अपने आप वो परिपूर्ण हो जाता है। जी जी परिपूर्ण हो जाता है जी। इसमें क्या होता है कि हम लोग इसी भाव से करते हैं, चलो भाई विश्वास भाव से करते हैं, ऊपर वाला भी हम लोगों को कुछ ना कुछ अपना फल देगा ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बार मैं अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि एक बार जोरदार माता रानी का जयकारा तो लगाए। गंगा मैया की, मैया की, कपिल मुनि महाराज की, कपिल मुनि महाराज की। ये देखिए कलकत्ता साहू समाज के तमाम अधिकारी और प्रेम गुप्ता जी है जी, इनका भी एक मान्यता है, जो चावल लगेगा उदय भाई मैं हूँ। वाह, मैं हूँ एक नंबर हमारे ने हमारे ग्रुप के तरफ से आते हैं। अरे कोई बात नहीं, ग्रुप में भगवान के रूप में आपको मान लिया है, आप कैसा? भगवान बनकर आए हैं, अन्न देवता नहीं बनकर। अन्न देवता तो भैया ने कहा अन्न देवता बन करके आप आए हैं, लेकिन देवता तो कोई है नहीं, है, बस एक भजन होता है। हम लोग काम कर रहे हैं। मैं वृंदावन से आया हूँ। अच्छा। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है अध्यात्म मीडिया वृंदावन के चैनल पर, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। लेकिन हमारे वृंदावन में एक लोग कहते हैं कि करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। तो ईश्वर करते हैं, नाम आपका कराते हैं। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? तो ये कल का आप सभी अधिकारियों को अध्यात्म मीडिया वृंदावन की ओर से बहुत बहुत तहे दिल से ये मेरे धन्यवाद। समाज का बाबा रामदेव है। जी जी, हाँ? बहुत बहुत ये धन्यवाद। हमारे समाज का बाबा रामदेव है। अच्छा, ये रामदेव है, यानी कि आप लोगों को हेल्थ कैंप भी देते हैं, फ्री होगा। आपके चैनल को मैं वंदन करूंगा और जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं नमन करूंगा और मैं आग्रह करूंगा कि कलकत्ता साहू समाज में एक बार आए। हमारे कैंप के रामदेव हैं, यानी कि ये हमारे सभी यात्रियों को उनके स्वस्थ हेल्थ के लिए कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। फ्री होगा सभी कलकत्ता साहू समाज के सभी मेंबर्स को। जय जय श्री राधे। और सिटीजन्स वेलफेयर काउंसिल, तो जैसे कि गंगा सागर सेवा शिविर में मैं आपको लगातार दर्शन करा रहा हूं। इस सेवा शिविर में जौनपुर नागरिक संघ यानी जौनपुर क्षेत्र के जो हमारे नागरिक हैं वो भी यहाँ पर सेवा कैंप लगा रखे हैं। ये कैंप कितने दिन से लगता है, यहाँ कितने वर्षों से लगा रहे हैं आप? 1996 से। अच्छा, 1996 से। आपका शुभ नाम? रामजी मिश्रा। रामजी मिश्रा। कैंप में किस प्रकार की सुविधा यात्रियों को दी जाती है? खाने पीने, दवा, चाय, नाश्ता, सारी व्यवस्था, भूले विषयों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था। जी जी। और अगर कहीं खो गए, उनका पाकिटमारी हो गया है, किसी भी प्रकार की सुविधा है तो उनको गंतव्य स्थान पहुंचाने तक की जौनपुर नागरिक संघ सारी व्यवस्था। कितने तारीख से कितने तारीख तक यह सेवा शिविर? 8 तारीख से लेके 16 तारीख। शुभ नाम क्या बाबू जी? हमारा नाम है राधेश्याम तिवारी जी। तो कैसा लगता है यह सेवा करके? आप वृद्ध हैं, थोड़ा अपना अनुभव बताएं। 1996 से ये कैंप चल रहा है जी। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जी जी, तन मन धन जी, जो जिस सामर्थ्य लायक है जी, उस ढंग से वो सेवा करता है। वाह। और हर ढंग की सेवा होती है। वाह। यहाँ तक कि इसका नाम जौनपुर नागरिक संघ जरूर है जी, लेकिन विश्व के किसी कोने से, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी, विश्व के किसी कोने से यदि गंगा सागर तीर्थ यात्री है तो हम उसका सहृदय से सेवा करने के लिए तत्पर। वाह, बहुत सुंदर। लग्न है कर्मठता के साथ, जैसे कि तिवारी जी ने बताया। तो अब मैं आपको और भी नेक्स्ट अगला सेवा शिविर का मैं दर्शन कराऊंगा। जब तक अध्यात्म मीडिया के साथ आप बने रहिए। राधे राधे। मध्य कलकत्ता साहू समाज के द्वारा गंगा सागर तीर्थ यात्रियों के लिए सेवा कैंप यह मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये काउंटर है और बहुत सुंदर भोलेनाथ भगवान का यहाँ पे
श्री विग्रह स्थापित है और ये समस्त तमाम अधिकारीगण हैं और अधिकारियों से मैं बात करता हूँ। सर, आपका शुभ नाम क्या है? संतोष कुमार गुप्ता, मैं मध्य कलकत्ता साहू समाज का ट्रेजरर। अच्छा सर, ये आपके कोलकाता साहू समाज जो मध्य कलकत्ता साहू समाज है, इसके द्वारा आप कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? विगत 33 वर्षों से हमारी सेवा चल रही है। 33 ईयर से सेवा दे रहे हैं। तो आपके इस कैंप के माध्यम से यात्रियों को किस किस प्रकार की सुविधा प्राप्त की जाती है? हमारे इस कैंप के माध्यम से तीर्थयात्रियों की रहने की सुविधा है जी, निःशुल्क भोजन जी, चाय जी, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना जी। इसके अलावा हम लोग कोई भटक जाता है उनको राह भी दिखाते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कैंप है जी। किसी यात्री को कोई अगर दवा की जरूरत होती है तो उसको दवा भी मुहैया करवाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न तरह से जिस तरह से भी हम लोग तीर्थयात्री की सहायता कर सकते हैं अपने हिसाब से करते हैं। जी, जी, जी। कंबल भी देते हैं, उसको ज़रूरत पड़ता है तो अपने पैसे से उसको सागर की तीर्थ यात्रा भी करवाते हैं। वाह। तो सर, ये कैंप आपके कितनी तारीख से कितनी तारीख तक चलेगा? हमारा ये प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हमारा उद्घाटन होता है और 16 जनवरी को समापन होता है। अच्छा, लेकिन गंगा सागर स्नान तो 15 जनवरी को समाप्त हो जाता है। जी जी जी। 15 जनवरी के बाद चूँकि ये हमारे ट्रांजिट कैंप है, यहाँ विभिन्न भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं और यहाँ हॉल्ट करके फिर उसके बाद गंगा सागर के लिए प्रस्थान करते हैं। जी, गंगा सागर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो क्या होता है कि फिर गंगा स्नान सागर स्नान करने के बाद फिर से वापस कई लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से फिर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करते हैं। तो सर हम लोग एक दिन और एक्स्ट्रा करते हैं क्योंकि इस साल 15 तारीख को मतलब किसी प्रकार को कोई चूक ना हो आने वाले सबको समान। और हम लोगों का भी ये उद्देश्य रहता है कि सागर स्नान करने के बाद जो लोग आते हैं तो उनका हम लोग सेवा करें ताकि थोड़ा सा पुण्य का लाभ मिल जाए। देखिए, ये तो सेवा परमो धर्म है, लेकिन सर ये 33 ईयर्स से आप सेवा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप युवा हैं, यूथ हैं और आपके साथ ये जो अधिकारी हैं, आपसे काफ़ी सीनियर लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन इनके द्वारा आपको जो एक भविष्य यानी एक प्रेरणा मिली है, उस प्रेरणा और उस परंपरा को आप अभी लेकर के आगे चल रहे हैं। तो सर, ये जो कैंप है, इस कैंप में सरकार के द्वारा भी आपको सुविधा प्राप्त दी जाती है या किसी प्रकार की? नहीं, सरकार बहुत तरह से हेल्प करती है हमें। यहाँ हमारे संयुक्त समिति के माध्यम से हम लोग परसू करते हैं सरकार को, हर तरह से जो भी समस्याएं होती हैं हम लोग सरकार के साथ शेयर करते हैं और सरकार इस तरह से हम लोग को हेल्प करती है। तो सर, साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहले शायद मैं तो बचपन से इस सेवा कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, इस गंगा सागर सेवा शिविर से, और मैं पहले देखता था इस तरह से साफ सफाई नहीं थी, गंदगी बहुत ज़्यादा थी। बहुत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि बहुत साफ सफाई है। हर तरह से यात्रियों के लिए सुविधार्थ जो भी सेवाएं मुहैया करवा सकती है सरकार, वो करती है। जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर नमस्कार तो कम से कम करें, कम से कम करतल हाथ जोड़ करके दर्शकों को अभिवादन स्वीकार करें। हमारे फाउंडर मेंबर हैं रामधनी साहू जी। जी जी। वो बनारसी साहू जी हैं, मुनीलाल साहू जी हैं, मिश्री साहू जी हैं और ये जगदीश बाबू हैं और ये पुजारी साहू जी हैं। ऐसे हमारे तमाम कई मेंबरान हैं। अभी बहुत सारे मेंबरान आते हैं। हम लोग क्या है कि जिसका जब सुविधा होता है, सब बिजनेसमैन हैं, सब अपने कामों को करते हुए फिर जो भी समय मिलता है और यहाँ अपना सेवा देते हैं। जी जी। और ऐसा लगता है कि काम को ये 7 दिन हम लोग काम को प्रायोरिटी ना देके सेवा को प्रायोरिटी देते हैं। इतना सुंदर इस गंगा सागर तीर्थ यात्रियों के लिए कैंप लगा करके उनके लिए अन्न की व्यवस्था, दवाएं की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की जो व्यवस्थाएं, देखिए मध्य कलकत्ता साहू समाज के द्वारा बहुत ही सुंदर भोलेनाथ का यहाँ पे श्री विग्रह भी स्थापित है और इनका विधि वैदिक परंपरा के अनुसार इस श्री विग्रह का ये लोग विसर्जन भी इनके द्वारा किया जाएगा। समाज के जो हमारे युवा प्रेसिडेंट हमारे भैया हैं, ये सर दिखाना चाह रहे हैं। सर, आपका जो यात्रियों के लिए जो भोजन बनाया जाता है, इसमें आपका जो भोजन बनाने का जो भंडार, जो किचन जिसे बोलते हैं, रसोई घर, और कितनी शुद्धता साफ सफाई से, क्या आप हमें मार्गदर्शन करें? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हाइजीनिक कंडीशन में और हाइजीनिक तरह से हम लोग अपना फूड डिलीवर करें अपने यात्रियों को। जी जी। ताकि तीर्थयात्री दूर दराज से आते हैं, उनको अगर कोई भी तरीके से शारीरिक कष्ट हो जी जी, तो उसका तकलीफ हमें भी होगा, क्योंकि वो लोग बहुत दूर से आए हैं, अपने परिवार से छोड़ के
तीर्थ यात्रा करने आए हैं, बिल्कुल। उनके तीर्थ यात्रा में कोई विघ्न न पड़े। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे 24 घंटा रसोई जलती रहती है, हर समय चूल्हा जलता रहता है, आप देख सकते हैं। 24 आवर्स हम लोग खाने की व्यवस्था करते हैं जी। और तकरीबन 15 लोग हमारे यहाँ निरंतर लगे रहते हैं भोजन बनाने में। ये गर्मा गर्म जो भोजन मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये देखिए, ये यात्रियों के लिए शाम का नाश्ता पकौड़े जो है अभी गर्मा गर्म जो हमारे कारीगर हैं, जैसे हमारे वृंदावन में हमारे शब्दों में इन्हें भंडारी कहते हैं, तो ये बना पा रहे हैं। आपको और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म ताज़े सब्जियाँ जो अभी नाश्ते के बाद रात्रि का जो भोजन होगा यात्रियों के लिए, उसमें सब्जी है। और ये देखिए सब्जी अभी कटिंग भी की जा रही है और बहुत ही सुंदर, जैसे भैया ने बताया, हाइजेनिक। तो ये काशी फल है, सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ पत्ता गोभी, मतलब ये देखिए ग्रीन वेजिटेबल, इसमें धनिया पत्ता वगैरह बहुत शुद्धता से। देखिए ये गर्मा गर्म पूरी चली जा रहे हैं। तो ये मध्य कलकत्ता साहू समाज के द्वारा जो सेवा कैंप यात्रियों के लिए लगाया गया है, उसका ये मैं रसोई घर, एक बार मैं अधिकारियों के इजाज़त से ही मैं इसका शूट कर पा रहा हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आभार भैया। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राधे राधे। राधे राधे। बेटा के मुंडे कटोरे आप बेटा
रे मोर में खटिया पुटी रो गई खटिया पुटी रो गई सब तक गिरा चलो रे।